भूमिका के अंदर जो दूसरा उपशीर्षक है वह है विक्रमादित्य, जिसमें प्रसाद जी लिखते हैं जिसके नाम से विक्रमीय संवत का प्रचार है। भारत के उस आबाल वृद्ध परिचित प्रसिद्ध विक्रमादित्य का ऐतिहासिक अस्तित्व कुछ विद्वान लोग स्वीकार नहीं करते। इसके कई कारण हैं। इसका कोई शिलालेख नहीं मिलता। विक्रमीय संवत का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। स्वयं मालव में अति प्राचीन काल से एक मालव संवत का प्रचार था, जैसे मालवाना गणस्थित्या याते शतचतुष्टये इत्यादि। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि गुप्त वंशीय प्रतापी द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही असली विक्रमादित्य था। उसी ने सौराष्ट्र के शकों को पराजित किया और प्रचलित मालव संवत के साथ अपनी विक्रम उपाधि जोड़कर विक्रमीय संवत का प्रचार किया। परंतु यह मत निस्सार है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम तो चंद्रगुप्त था, पर उपाधि विक्रमादित्य थी। उसने सौराष्ट्र के शकों को पराजित किया। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि शकारी होना विक्रमादित्य होने के लिए आवश्यक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शकारी होने का हम आगे चलकर विवेचन करेंगे, पर चंद्रगुप्त उज्जैनी नाथ न होकर पाटलिपुत्र के थे। उनके शिलालेखों में गुप्त संवत व्यवहत है, तब वह दो संवतों के अकेले प्रचारक नहीं हो सकते। विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी, नाम नहीं था। इन्हीं के लिए कथा सरित सागर में लिखा है, विक्रमादित्य इत्यासीद राजा पाटलिपुत्र के। सिकंदर सानी और आलमगीर सानी के उदाहरण पर मानना होगा कि जिसकी ऐसी उपाधि होती है उसके पहले उस नाम का कोई व्यक्ति भी हो चुकता है। चंद्रगुप्त का राज्यकाल 385 से 413 ईस्वी तक माना जाता है। तब यह भी मानना पड़ेगा कि 385 के पहले कोई विक्रमादित्य हो गया है, जिसका अनुकरण करने पर उक्त गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि से अपने को विभूषित किया। तख्ते बाही के शिलालेख का, जो गोंडोफोसर का है, काल 103 ईस्वी सन है। तत्कालीन ईसाई कथाओं के आधार पर जो समय उसका निर्धारित होता है उससे वह विक्रमीय संवत ही ठहरता है। तब यह भी स्थिर हो जाता है कि उस प्राचीन काल में शक संवत के अतिरिक्त एक संवत का प्रचार था और वह विक्रमीय था। मानव लोग उसके व्यवहार में मालव शब्द का प्रयोग करते थे। आगे तीसरे उपशीर्षक के भीतर लिखा गया है, शीर्षक है चंद्रगुप्त का शक विजय, जिसमें प्रसाद जी कहते हैं, कहा जाता है गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालव और सौराष्ट्र के पश्चिमीय क्षत्रपों को पराजित किया जो शक थे। इसलिए यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। सौराष्ट्र में रुद्र सिंह तृतीय के बाद किसी के सिक्के नहीं मिलते, इसलिए यह माना जाता है कि इसी चंद्रगुप्त ने रुद्र सिंह को पराजित करके शकों को निर्मूल किया। पर बात कुछ दूसरी है। चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त ने ही भारत की विजय यात्रा की थी। हरिशेन की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि आर्यावर्त के विजित राजाओं में एक नाम रुद्रदेव भी है। संभवतः यही रुद्रदेव स्वामी रुद्रसेन था, जो सौराष्ट्र का भी क्षत्रप था। तब यह विजय समुद्रगुप्त की थी। फिर चंद्रगुप्त ने किन शकों को निर्मूल किया? चंद्रगुप्त का शिलालेख बेतवा और यमुना के पश्चिम तट पर नहीं मिला। समुद्रगुप्त के शिलालेख से प्रकट होता है कि उसी ने विजय यात्रा में राजाओं को भारतीय पद्धति के अनुसार पराजित किया। तात्पर्य कुछ लोगों से उपहार लिया, कुछ लोगों को उनके सिंहासनों पर बिठला दिया, कुछ लोगों से नियमित कर लिया इत्यादि। चंद्रगुप्त के पहले ही यह सब हो चुका था।
वस्तुतः वे सब शासन से स्वतंत्र थे। तब कैसे मान लिया जाए कि सौराष्ट्र और मालव में शकों को चंद्रगुप्त ने निर्मूल किया, जिसका उल्लेख स्वयं चंद्रगुप्त के किसी भी शिलालेख में नहीं मिलता। गुप्त वंशियों की राष्ट्रनीति सफल हुई, वे भारत के प्रधान सम्राट माने जाने लगे, पर स्वयं चंद्रगुप्त का समकालीन नरवर्मा गंगाधर के शिलालेख में जिसका उल्लेख है, और वह भी मालव का स्वतंत्र नरेश माना जाता है। फिर मालव चक्रवर्ती उज्जैनीनाथ विक्रमादित्य और सम्राट चंद्रगुप्त, जो मगध और कुसुमपुर के थे, कैसे एक माने जा सकते हैं। चंद्रगुप्त का समय 413 ईस्वी तक है। इधर मंदसौर वाले 424 ईस्वी के शिलालेख में विश्ववर्मा और उसके पिता नरवर्मा स्वतंत्र मालावेश है। यदि मालव गुप्तों के अधीन होता तो अवश्य किसी गुप्त राजाधिराज का उसमें उल्लेख होता, जैसा कि पिछले शिलालेख में जो 437 ईस्वी का है कुमारगुप्त का उल्लेख है। वनांत वात स्फुट पुष्पहासिनी कुमार गुप्ते पृथ्वी प्रशासति। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि चंद्रगुप्त का संपूर्ण अधिकार मालव पर नहीं था, वह उज्जैनी नाथ नहीं थे। इसकी उपाधि विक्रमादित्य थी। तब उनके पहले एक विक्रमादित्य 385 से पूर्व हुए थे। हमारे प्राचीन लेखों में भी इस प्रथम विक्रमादित्य का अनुसंधान मिलता है। गाथा सप्तशती एक प्राचीन गाथाओं का संग्रह हाल भूपति के नाम से उपलब्ध है। पैठन में इसकी राजधानी थी। इसका समय ईसवीय सन की पहली शताब्दी है। महामहोपाध्याय पंडित दुर्गा प्रसाद ने अभिनंदन के रामचरित से हालेनोत्तम पूजयाक विवृषः श्रीपालितो लालितः ख्याति कामपि कालिदास कवयोनिता शकारातिना उद्धृत करते माना है कि श्रीपालित ने अपने राजा हाल के लिए यह गाथा सप्तशती बनाई। इसमें एक गाथा 5वें शतक की है। वह है संवाहन सुहरस तोसी एण दैन्तेह तुह करे लखम चलनेण विक्रमादित चरित अणु सिक्खी अंतिससा। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में एक विक्रमादित्य हुए। इसके मानने का यह एक प्रमाण है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथा में उज्जैनी नाथ विक्रम का मध्य भारत के शकों को परास्त करना लिखा है। प्रबंध कोश में लिखा है कि महावीर स्वामी के मोक्ष पाने पर 470 वर्ष बाद विक्रमादित्य हुए। भारत की परंपरागत कथाओं में प्रसिद्ध है कि विक्रमादित्य गंधर्व सेन का पुत्र था। टाड ने राजस्थान के राजकुलों का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि तुअर वंश पांडव वंश की एक शाखा है, जिसमें संवत प्रचारक विक्रम और अनंगपाल का जन्म हुआ था। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ राजावली में दिल्ली के राजाओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि दिल्ली के राजा राजपाल का राज्य कुमायूं के पहाड़ी राजा शुकवंत ने छीन लिया। उसे विक्रमादित्य ने मारकर दिल्ली का उद्धार किया। इधर प्रसिद्ध विद्वान स्मिथ ने लिखा है कि ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में शकों का उत्थान हुआ, जो भारत में उसी के लगभग घुसे।